नमस्कार मित्रों, चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आपका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा। हम आयुर्वेद से संबंधित कुछ बातों को जान रहे थे। आयुर्वेद के बारे में हमने ये कहा था कि ये स्वस्थ जीवन का ज्ञान देता है। जो लोग मानते हैं कि आयुर्वेद औषधि विज्ञान है, वो आधा सच जानते हैं। देखिए, आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है जो स्वस्थ रहने का मार्गदर्शन करती है, और फिर अगर हम बीमार होते हैं तो वो औषधि का भी हमें ज्ञान प्रदान करती है कि इस बीमारी में इस औषधि को लिया जाए। लेकिन औषधि से पहले जो आयुर्वेद के मुख्य तत्व हैं वो 3 तत्व हैं: वात, पित्त और कफ। शरीर में इनकी समतुला, इनका बैलेंस जो है वो आपको स्वस्थ रखता है, तंदुरुस्त रखता है, दीर्घायु बनाता है, चिरंजीवी बनाता है और बड़ा ही देदीप्यमान तेजस्वी भी बनाता है। इनमें से किसी भी एक तत्व का अधिक बढ़ जाना वो आपको बीमार बनाता है, आपको रोगी बनाता है, आपको समस्याओं में डालता है। तो हम अगर इन सबसे संबंधित कुछ प्रश्नों को जान लें तो जीवन के लिए बड़े उपयोगी रहेंगे। हमने पंचवायु के कार्यों को जाना, थोड़ी सी उसकी चर्चा भी की। आज वात के बाद नंबर आता है पित्त का। तो यहाँ प्रश्न है 223 नंबर का प्रश्न है, देहमा रहेला पित्त प्रकार केटला। यानी शरीर में, हमारे शरीर में जो पित्त होता है उसके कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो हमने देखा था कि वायु के 5 प्रकार हैं, यहाँ पित्त के भी 5 ही प्रकार हैं। यानी हमारे शरीर में 5 प्रकार का पित्त पाया जाता है। उसकी चर्चा आगे करेंगे। लोहीनो लाल रंग कया कारणे छे, यानी हमारा जो शरीर में रक्त होता है उसमें जो लालिमा है, जो उसका रंग है लाल, वो किस वजह से है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो व्यक्ति पीला दिखने लग जाता है, पीला पड़ जाता है, उसके चेहरे पे भी पीलास आ जाती है। या आप ये मान लीजिए कि फिर शरीर चलता भले रहे, जब तक चल पाए तब तक, लेकिन हीमोग्लोबिन का कम होना उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है और उसकी सभी प्रक्रियाएं जो हैं अवरुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि ये रक्त कण ही हैं जो व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। चलिए, तो खून का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से हुआ करता है। हम बात कर रहे थे पित्त की, पित्त के 5 प्रकार के। ये एक प्रश्न बीच में अलग से आ गया। चलिए, 225वां प्रश्न है कि आंख की चक्षुनी जोवानी क्षमता ने पित्त समतोल राखे छे। यानी हम जो आंख से देखते हैं वो किस पित्त की वजह से देखते हैं। चलिए, पहले पित्त के जो 5 प्रकार हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। 5 प्रकार में रंजक पित्त होता है, आलोचक पित्त होता है, साधक पित्त होता है, पाचक पित्त होता है और भ्राजक पित्त होता है। यानी पित्त के 5 प्रकार हैं: रंजक, आलोचक, साधक, पाचक और भ्राजक। अब इन 5 में से कौन सा, यहां भले 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 में से कौन सा ऐसा पित्त है जो आंख को देखने का कार्य करने में मदद करता है? तो इसका नाम है आलोचक। देखिए, लोचन कहते हैं नेत्र को, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो आलोचक शब्द जो है ये नेत्र से मिलता जुलता है या नेत्र से संबंधित हमको प्रतीत होता है। तो आंखों से देखने का काम करने में हमें जो पित्त मदद करता है उसका नाम है आलोचक। आगे बढ़ते हैं। शरीर में रहेल कफना प्रकारो जणाओ। हमारे शरीर में जो कफ होता है वो कितने प्रकार का है? तो कफ के भी 5 ही प्रकार हैं। 5 प्रकार हमने वायु के देखे, यानी वात के देखे। 5 प्रकार हमने पित्त के देखे। अब कफ के भी 5 प्रकार हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं पहले यहीं पे देख लेते हैं। तो एक क्लेदक, दूसरा है तर्पक, तीसरा है अवलंबक, चौथा है बोधक और 5वां है श्लेष्मक। ये 5 प्रकार हुए कफ के। चलिए, अब प्रश्न जो यहाँ पे है वो ये है, अगला प्रश्न, कि अवलंबक कफनु स्थान जणाओ।
अवलंबक कफ कहाँ पे रहता है, तो उसका स्थान छाती माना गया है। क्योंकि अवलंबक का अर्थ ही होता है जो अवलंबन जो धारण कर ले, उसको अवलंबक कहेंगे। तो छाती में ये टिक जाता है जाकर के, और फिर टीबी वगैरह की बीमारियां होती हैं। तो अवलंबक पित्त का स्थान छाती को माना गया है। जीभ से जो स्वाद आपको प्रदान करता है वो बोध करवाता है। तो जीभ का स्वाद हमें बोधक कफ के कारण मिलता है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि पित्त कहाँ से कहाँ तक रहता है और कफ कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो पित्त का स्थान हमारी छाती से नाभि पर्यंत है। वात का स्थान हमें ये कहा गया है कि नाभि से नीचे की तरफ है, और कफ का स्थान हमें ये कहा गया है कि छाती से ऊपर तक के हिस्से में। ठीक है ना। तो जब भी कोई प्रश्न छाती या उससे ऊपर का हो तो कफ से संबंधित होगा, छाती और नाभि के मध्य का होगा तो पित्त से संबंधित होगा, और नाभि से नीचे का होगा तो वो संबंधित होगा वात के साथ में। ये कुछ प्रश्नों को अगर हम समझ पाते हैं ना, तो हमारे लिए प्रश्नों के जवाब आसान हो जाते हैं। शरीर ने तेज यानी गर्मी प्रदान करे, यानी शरीर, हमारे शरीर को तेजस्विता, और हमारा शरीर में जो गर्मी होती है ना, आप किसी के शरीर पर हाथ रखें और ठंडा पड़ गया तो देखा ये तो गया, काम खत्म हो गया इसका। तो गया कब तक नहीं गया, जब तक शरीर गर्म बना हुआ है तब तक व्यक्ति की मृत्यु संभव नहीं है। तो शरीर को गर्मी और शरीर को तेज, ये दोनों चीजें पित्त के द्वारा प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि है, और जठर कहते हैं पेट के भाग को। तो पेट में जो अग्नि विद्यमान है, और वो स्थान किसका है, पित्त का है। तो जठराग्नि ही हमें गर्मी प्रदान करती है। और भैया, चेहरे पे रौनक भी तभी आती है, तेज भी तभी दिखाई देता है। आप कितना भी लिपस्टिक लगा लें, कितने भी पाउडर लगा लें, कितनी भी क्रीम लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, वो एक लेयर ऊपर का होगा। जो अंदर का तेज है, अंदर की जो तेजस्विता है, वो हमें पित्त प्रदान करता है। तो पित्त का काम है शरीर को गर्मी देना और शरीर को तेज प्रदान करना। चलिए, कफ शरीर को क्या देता है, तो ये कहता है बल और सौंदर्य की प्राप्ति करवाता है। कफ से हमारे शरीर को बल की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अब जरा समझें, देखिए, आपने देखा है कि कफ किस प्रकार का होता है, क्योंकि आप कई बार थूकते हैं तो आपको पता ही है कि कफ का इसी प्रकार से वीर्य भी जो है वो इसी से मिलता जुलता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, वीर्य जो है हमारे बल का प्रतीक माना जाता है। स्त्रियों में जो रज है वो इसका प्रतीक माना जाता है। तो ये कफ से मिलता जुलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि बल और सौंदर्य की अभिवृद्धि कफ के कारण हुआ करती है। चेहरे पे तेज अलग चीज है और चेहरे की सुंदरता अलग चीज, दोनों चीजें अलग हैं। आप इस चीज को समझिएगा। आप कितने भी तेजस्वी हैं, लेकिन मूड खराब है, आप बैठे हुए हैं, आप किसी की तरफ देखते नहीं हैं, आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि कफ का प्रकोप चल रहा है। और आपके चेहरे पे व्यक्ति काला हो फिर भी वो सुंदर दिखाई देता है। हमारे कृष्ण कहाँ गोरे थे? ये जितनी फैक्ट्रियां बनी है ना, फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम, ये सब लोग जो हैं, ये तो इनका किया कराया है। ये तो इनका किया कराया है। हमारे यहाँ तो राम भी श्याम थे और कृष्ण भी श्याम थे। और श्याम होना यानी अधिक आकर्षक होना। यानी कृष्ण शब्द के दो अर्थ होते हैं। कर्षयति इति कृष्णा, जो आकर्षित करता है उसको कृष्ण कहते हैं, और जो काला है उसको भी कृष्ण कहते हैं। तो चलिए, बल और सौंदर्य को कहीं भी रंग से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बल और सौंदर्य की प्राप्ति हमें करवाता है कफ। ये इसका जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। रस स्वादना प्रकार जना, यानी जिसका हम स्वाद लेते हैं, ये रस कितने प्रकार का होता है। काव्य प्रकाश में हम पढ़ाते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस होते हैं, षड रस व्यंजन बना करते हैं। तो इसका जवाब है 6 षड रस व्यंजन होते हैं। 6 रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, वेदा। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी आप जानते हैं नमकीन, नमक,
लवण, कटु यानी कड़वा, तिक्त यानी तीखा, और कषाय यानी तूरा। ये कषाय सबका एक एक उदाहरण भी दे देता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मधुर क्या है। तो आप मध यानी शहद को मान सकते हैं, शर्करा को मान सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं जो वो मधुर हैं। अम्ल खट्टा क्या है, तो आपको पता है कि इमली खट्टी होती है, आपको पता है कि आम का जो अचार वगैरह रखा जाता है उसमें जो कच्चा आम यूज किया जाता है वो भी खट्टा होता है। लवण यानी नमकीन होता है, इससे आप परिचित हैं नमक से। कटु यानी कड़वा होता है, कड़वा करेला भी होता है, कड़वा कभी ककड़ी भी निकल जाती है, और कभी जो है सत्य वचन भी कटु कहे जाते हैं, वो भी कड़वे लगते हैं। एक जैन मुनि हुए, उनके तो उपदेशों को ही कड़वे उपदेश कहा जाता है, क्योंकि वो बड़ी ही जीवन के लिए उपयोगी बातें करते हैं तो लोगों को वो कड़वी लगती हैं। तो उन्होंने अपने उपदेशों का नाम ही, या भक्तों ने उनके उपदेशों का नाम ही कड़वे उपदेश रख दिया है। तो ये जो जीवन के लिए बड़ी उपयोगी बातें होती हैं वो हमेशा हमें कड़वी लगती हैं। लेकिन यहाँ तो व्यंजनों की बात चल रही है, तो उसमें उपदेश वाला तो नहीं चलेगा, लेकिन उसमें कड़वा जो है, करेला है, नीम है, ये सब कटु नहीं है। कषाय कहते हैं तूरे को। आंवला इसका उदाहरण हो सकता है। पीतल के पात्र में अगर दही पड़ा रह गया हो तो वो भी अम्ल से कषाय हो जाया करता है, वो भी तूरा हो जाता है। इसका एक उदाहरण ये है कि जो खा करके आपको पानी पीने में मीठा लगे वो कषाय हो जाता है। और तिक्त को तो आप जानते हैं, तीखा होता है, मिर्ची है तीखी। कुछ लोगों की वाणी भी बड़ी तीखी होती है, भैया तीखी मिर्ची खा लो, किसी को तीखी मिर्ची खिला दो चलेगा, लेकिन तीखे वचन मत बोलिए, क्योंकि उसके घाव जब लगते हैं तो मिटा नहीं करते हैं। तो ये 6 प्रकार के रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। अब मधुर रस, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो क्या बढ़ता है? कफ बढ़ता है। अधिक मधुर रस जो है कफ को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए आप ये हमेशा याद रखिए, जब आपको सर्दी हो गई हो, जब आपको खांसी हो गई हो, तो ऐसे समय में चीनी के बने हुए पदार्थ जो हैं उनका सेवन बंद कर दीजिए, बहुत जल्दी असर हो जाएगा। वैसे तो कफ सिरप जो आते हैं ना, वो भी, उसमें भी इस प्रकार के तत्व होते हैं जो कफ कारक होते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें जो दवा होती है वो आप पी नहीं सकते, इसलिए उसको मधुर बना के आपको दिया जाता है। भले मधुर रस जो है वो कफ का कारक है। आगे बढ़ते हैं। रस थी पित्तनी वृद्धि थाय छे, मतलब ये कौन सा रस है? तो अम्ल रस जो है, खट्टा रस जो है, उससे पित्त बढ़ता है। देखिए, मधुर रस से आपकी जीभ तो मीठा बोलेगी, क्योंकि कफ का स्थान ऊपर है, तो मधुर रस खाने से कफ की वृद्धि होगी। कफ की वृद्धि होगी तो बोधक नाम का कफ है जो आपकी जीभ से स्वाद को बताता है। कफ शामक रस कहो छे, कफ की वृद्धि हुई हो, उसको थोड़ा शमन करना हो, तो कौन सा रस आपको काम करेगा? तो यहाँ कहते हैं तिक्त। जरा आप समझिए कि हमारे शरीर की प्रकृति आप समझिए। अगर आप कुछ मीठा खाते हैं और थोड़ा अधिक मीठा खा लिया तो तुरंत ये मन होता है कि अब यार मीठा नहीं खाना, अब कुछ तीखा खाना है। तीखा खाने के बाद मीठा खा लेंगे, मीठे के बाद तीखा खा लेंगे, हम इसको बैलेंस, हमारा शरीर स्वयं इस चीज़ को कहता है यार बहुत हो गया मीठा, अब कुछ तीखा खा लो। क्योंकि आपके पाचन तंत्र तक जब पहुँचे तो जितना मीठा पहुँचा है उसके अनुपात में अगर तीखा भी पहुँच जाएगा तो वहीं उसका समन हो जाएगा, वो आपके शरीर पे असर नहीं करेगा। तो यही हमारा शरीर तो यही कहता है। लेकिन कई बार मीठा खाने वाले कहते हैं कि नहीं, हमें तो तीखे को टच ही नहीं करना है। शरीर डिमांड कर रहा है लेकिन वो कहते नहीं, हमें नहीं खाना है। ऐसे अगर आप तीखा खा रहे हैं तो आपका मीठा खाने का भी मन हो आता है कभी कभी, थोड़ा सा तो मीठा ले लो यार। अब ये अपनी प्रकृति हो सकती है। कफ प्रधान प्रकृति अगर किसी की है तो उसको मीठा अधिक अच्छा लगेगा, लेकिन उसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर सर्दी खांसी होती रहती तो मीठा कम खाए। चलिए, तो कफ को शमन करता है, कफ को समाप्त करता है, ऐसा रस है तिक्त यानी तीखा। और इसीलिए मैंने कहा कि मीठा खाते खाते तीखा खाने का मन हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्वाद ना आपता खोराक पित्त शामक हो छे। इसी प्रकार से पित्त का शमन करने वाला जो है उसको कषाय यानी जो तूरा होता है,
आपको चटनी बनानी है ना, इमली की मत बनाइए। या इमली की बनाई है तो उसमें थोड़ा सा आंवला डाल दीजिए। आंवला भी खट्टा है, लेकिन वो इमली के असर को खत्म कर देगा। तो जब भी आप किसी खट्टी चीज से कुछ बनाते हैं ना, ये आंवला एक ऐसा आपके पास औषधि है, ये अमृत है इस पृथ्वी पे जो विद्यमान है। आपके बल की वृद्धि करता है, आपके वीर्य की वृद्धि करता है, आपके तेज की वृद्धि करता है, आपके स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करता है। और हर्र बहेरा आंवला, ये जो त्रिफला जिसको बोलते हैं ना, ये इतना उपयोगी है और इतनी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत महंगा नहीं मिलता है, बड़ा सस्ता मिल जाता है। तो आप अगर इन चीजों का रेगुलर सेवन करें, ठीक है, आपको खट्टा खाने का शौक है, पानी पूरी खानी है, ये खाना है, वो खाना है, खा लो भैया। एक चमची घर पे आके आंवले का चूरन ले लो, या 2 आंवले खा लो उसके साथ में, भाई आपका स्वास्थ्य बना रहेगा अच्छा। तो यहां समझिए कि जो कषाय है, यानी आंवला वाला जो तत्व है, वो आपको पित्त के समन करने में मदद करता है। इसीलिए जब दही खट्टा है ना, जब बहुत ज्यादा खट्टा होगा तो फिर वो कषाय हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक खट्टा होने के बाद वो दही जो है ना, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। बहुत खट्टा अगर हो गया ना, फिर उसको पानी मिला करके लोग छाछ वगैरह बना के पीते हैं, वो एक अलग बात है। या उसकी आपने कढ़ी बना ली, कुछ ऐसी चीज़ें बना ली, तो वो चलने वाली बात है, क्योंकि फिर वो उसी रूप में नहीं रहता है, उसमें और तत्व और पदार्थ मिला दिए जाते हैं। लेकिन अगर बहुत खट्टी चीज़ अगर आप खाते हैं तो आपका पित्त बढ़ेगा, और उसको अगर समन करना है तो ये कषाय यानी कि आंवला जैसी चीज़ जो है, वो आपको उसका समन करके देती है। वातवर्धक रस यानी वायु की वृद्धि जिससे होती है, वो कषाय है। अब वात वृद्धि तो वैसे भी हो जाती है, क्योंकि बहुत कषाय चीजें तो लोग खाते ही नहीं। नहीं लोग इतना अधिक आंवले का सेवन करते हैं, नहीं इतना अधिक, लेकिन वात जो है ना, चूंकि प्राणवायु सतत हमारे साथ चलती रहती है, हमें हमेशा श्वास लेना होता है। हम किसी भी स्थान पे जाएं, गंदे स्थान पे जाएं, अच्छे स्थान पे जाएं, इसलिए परफ्यूम वगैरह का भी लोग बाग उपयोग करते हैं कि थोड़ा जो एयर पोल्यूशन है उसको थोड़ा शुद्ध करके, हम नाक के लिए तो उसका इलाज कर देते हैं, लेकिन वो जो शरीर के अंदर पहुंचता है, वो शुद्ध वायु अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमारे वात को परेशान करेगा, वात को बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम किसी रस की बात करें कि ये रस हमारे वात में वृद्धि करता है, तो वो रस है कषाय। आगे बढ़ते हैं, रस वातनु समन करे छे। तो खारो नमक जो है वो वात का समन करता है, वायु रोगों का समन करता है। तो बिना नमक के तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ बन ही नहीं सकता है। आप कोई भी खाना बनाते हैं, लोग बाग पूड़ी में भी नमक डालते हैं, पराठे में भी नमक डालते हैं, रोटी में भी नमक डालते हैं। सिर्फ चावल इस तरीके से बनता है, लेकिन जितना चावल आप खाना चाहें वो आपको या तो दाल सब्जी के साथ खाना पड़ेगा, चटनी के साथ खाना पड़ेगा, तो वहाँ नमक तक तो मिलेगा। या फिर आप पुलाव बना के खाएंगे तो स्वयं उसको नमक देंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि खीर वगैरह में हम इस तरीके की सेमियाँ बना लें। तो अधिकांश हमारे जो भोजन हैं वो कैसे होते हैं, नमक से युक्त होते हैं। और ये नमक जो है अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को खाने में थोड़ा अधिक नमक अच्छा लगता है, लेकिन नमक हमेशा थोड़ा सा कम खाने की आदत अगर आप डाल दें ना, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नमक भी बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। लेकिन योग्य मात्रा में नमक, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा कम नमक लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप देखते हैं कि पूरे खाने का टेस्ट जो है वो कुछ हल्का हो जाता है। यानी मिर्ची आपने डाल दी है, लेकिन पूरे प्रमाण में नमक नहीं है ना, तो मिर्ची अब नहीं बोलेगी। अगर आपने खट्टा कुछ बनाया, उसमें भी पूरे प्रमाण में नमक नहीं हो तो खट्टे की असर नहीं होगी। आपने चटनी बनाई, उसमें अगर नमक थोड़ा सा कम रह जाएगा तो चटनी का सारा, तो नमक की कमी हर टेस्ट के बैलेंस को बनाती है, लेकिन थोड़ा सा इसका अधिक मात्रा में होना हर चीज के टेस्ट को अधिक बढ़ा देगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो जाएगा। तो परफेक्ट टेस्ट के लिए जो परफेक्ट नमक का प्रमाण है, इसको हमें अगर एक बार आदत डाल देंगे ना, आप एक 10 दिन 15 दिन तक
आपको शायद टेस्ट में मज़ा नहीं आया, आपको शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन आप थोड़ा कम नमक के साथ सब चीज़ें खाना शुरू कर देंगे ना, फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये प्रयास कीजिए और ये एक नियम बना लीजिए कि कभी भी खाने में ऊपर से नमक नहीं डालें, विशेष करके सफ़ेद नमक तो बिल्कुल नहीं डालें। अगर आपको खाने में नमक कम लग रहा है तो काला नमक हो सकता है, मसाले से युक्त नमक हो सकता है, वो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। लेकिन जो व्हाइट सॉल्ट, चाहे उसको वो कहते हों कि ये आयोडीन वाला निरमा शुद्ध नमक है या टाटा शुद्ध नमक है, ऊपर से डाल के उसका प्रयोग मत कीजिए अगर आपको बहुत सारी बीमारियों से बचना है। भाई, सलाह देना यहाँ मेरा काम नहीं है, प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही लाभदायक हैं, इसलिए उनकी चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, हमने यहाँ 236 तक के प्रश्नों की चर्चा की है। अब इससे आगे ऋतुओं से संबंधित और कुछ बातें आएंगी, तो इन प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा IKS का। बहुत बहुत धन्यवाद।